मुल्क में जाड़ा धूम मचाने को तैयार। रवां हफ्ते शदीद सर्दी की लहर का अलर्ट। आज से मगरिबी हवाएं दाखिल होंगी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। मैदानी इलाकों में धुंध का राज होगा। दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री गिर जाएगा। कराची में भी सर्दी ने रंग जमा दिया। कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री रिकॉर्ड। पंजाब हुकूमत के इकदाम के मस्बत नताइज। लाहौर का AQI 189 पर आ गया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 7वें नंबर पर। पेशावर मुल्क का 259 के साथ मुल्क का आलूदा तरीन शहर। रावलपिंडी दूसरे नंबर पर मौजूद। बानी PTI ने एक और कार्ड फेंक दिया। सानिहा 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात की तहकीकात के लिए जजेस पर मुश्तमिल JIT के कयाम और कारकुनों की रिहाई का मुतालबा। मुतालबात तस्लीम न करने पर अगले जुम्मे सिविल नाफरमानी कॉल का इशारा। सबसे पहले ओवरसीज पाकिस्तानियों से रकूम पाकिस्तान भेजने की अपील की जाएगी। अलीमा खान का इंतबाह। एस्टेब्लिशमेंट ने मुज़ाकरात की पेशकश की तो कमेटी बात करेगी। अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह ने मुज़ाकरात की शराइत नाकाबिले कबूल करार दे दी। सिविल नाफरमानी तहरीक नाकाम होने की पेशगोई। आर्मी चीफ को गिला है कि 9 मई के मुल्जिमान का ट्रायल हो जाता तो 26 नवंबर ना होता। वजीर आजम के मुशीर की मीडिया से गुफ्तगू। 9 मई की तहकीकात जरूरी नहीं। वजीर दिफा का PTI के खिलाफ ठोस सबूत मौजूद होने का दावा। इतने कार्ड खेल लिए, अब मुल्क को माफी कार्ड दे दो। अज़मा बुखारी का अलीमा खान को जवाब। मुशीर कानून बैरिस्टर अकील ने तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए पीर तक कमेटी बनने की उम्मीद जाहिर कर दी। 9 मई और 26 नवंबर वाकयात की तहकीकात के लिए बातचीत की ख्वाहिश का खैर मकदम करते हैं। बैरिस्टर अकील की डॉन न्यूज के प्रोग्राम इन फोकस में गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट में सानिहा 9 मई की अदालती तहकीकात की दरखास्त पर समाअत 10 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। इंतखाबी धांधलियों की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की दरखास्त पर समाअत 11 दिसंबर को होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तैनाती और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तें भी समाअत के लिए मुकर्रर। फौजी अदालतों से मुताल्लिक फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील भी 9 दिसंबर को सुनी जाएगी। 7 रुकनी आईनी बेंच की सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन खान करेंगे। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस शाहिद बिलाल को आईनी बेंच का हिस्सा बनाने की मंजूरी दे दी। चारों हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजेस की तैनातियों का मामला 21 दिसंबर तक मौखिर। जजेस की तैनाती के लिए झेली कमेटी बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस को तफवीज। डी चौक एहतजाज में बानी PTI की अहलिया का खुद को तन्हा छोड़ देने का शिकवा। खान ने पीछे ना हटने की हिदायत की थी। जो खान के लिए निकले उन्हें अकेले नहीं छोड़ सकती थी। बुशरा बीबी की वजाहतें। एहतजाज के दौरान गाड़ी पर बराह रास्त फायरिंग किए जाने का भी दावा। सवाबी के 2 हलाक कारकुनों के लवाहिकीन के घर जाकर इजहार ताज़ियत। 1-1 करोड़ रुपए के इमदादी चेक तकसीम किए। तहरीक इंसाफ के बाद हुकूमत के लिए लॉन्ग मार्च का एक और चैलेंज। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल नाफिज ना होने पर JUI ने इस्लामाबाद का रुख करने की धमकी दे दी। हुकूमत को 8 दिसंबर तक की डेडलाइन। कल तक बिल पर दस्तखत ना हुए तो परसों पेशावर में आइंदा के लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और हाफिज हमदुल्ला ने पार्लियामेंट से मंजूरी के बावजूद बिल को रोकना बदनीयती करार दे दी। वजीर आजम मदारिस बिल मंजूर ना होने पर नाराज JUI को मनाने खुद मैदान में आ गए। मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन करके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। मौलाना का हुकूमत को मुत्तफ़िका बिल मुतनाज़ा बनाने से गुरेज का मशवरा। वाज़ेह कर दिया मदारिस की आज़ादी पर कोई आँच नहीं आने दी जाएगी। लॉन्ग मार्च का फैसला अभी तक नहीं हुआ मगर जो भी किया पूरी कुव्वत से करेंगे। दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठा लिया। खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ रोजाना कुर्बानियां दे रही है। पाकिस्तान के 80,000 लोग शहीद और मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। वजीर आजम का मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब में फोर्सेस को खिराज तहसीन। सिक्योरिटी और मईशत एक दूसरे से मुंसलिक करार। बाज़ अनासिर नौजवानों को मजहबी लासानी और सियासी इंतहा पसंद बनाना चाहते हैं। मुल्क को इंतहा पसंदी की तरफ धकेलना चाहते हैं। ऐसे लोगों का मकसद नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह करना है। बिलावल भुट्टो का कराची के इलाके लियारी में खिताब। वाज़ेह कर दिया सब मिलकर नौजवानों की तरक्की का बंदोबस्त करेंगे। लियारी में खवातीन खिलाड़ियों की मौजूदगी पीपल्स पार्टी की कामयाबी का सबूत करार। एहतजाज की आड़ में आम शहरियों की गिरफ्तारियों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इजहार बरहमी।
F10 में सब्जी फरोश के भाई को गिरफ्तार करके जुडिशियल करने पर पुलिस की सरजनिश। जो एहतजाज में शरीक ही नहीं, उन्हें कैसे उठा सकते हैं। वकला की गाड़ियों से बैटरियां चोरी हो गईं, पुलिस नारे लगा रही है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के रिमार्क्स। कराची के सिवा बाकी मुल्क के लिए महाना एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹1.14 फी यूनिट सस्ती कर दी गई। रिलीफ दिसंबर के बिलों में दिया जाएगा। लाहौर में 3 साला बच्ची के कत्ल का मुलजिम मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। मुलजिम को निशानदही के लिए शफीकाबाद ले जाया जा रहा था। साथियों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में मुलजिम अरसलान मारा गया। पुलिस एहलकार मौजज़ाना तौर पर महफूज रहे। गजा पर इसराइली हमले जारी। कमाल अदवान अस्पताल पर हमले में तिब्बी अमले के 4 अरकान शहीद। 427 रोज में 44,612 फलस्तीनी शहीद। हजारों लाशें मलबे में दबे होने का खदशा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने गजा की सूरत हाल को इंसानियत की नाकामी करार दे दिया। जुल्म रोकना होगा, हालात से मजीद नजरें नहीं फेर सकते। अंतोनियो गुतेरेस का पैगाम। 3 साल तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम भारत जाएगी, न भारतीय टीम पाकिस्तान आएगी। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान का फ्यूजन हाइब्रिड मॉडल तस्लीम किया जाना घाटे का सौदा करार दे दिया। पाकिस्तान का मुआहदे को तहरीरी शक्ल देने का मुतालबा। ICC आज के इजलास में नए फॉर्मूले की मंजूरी देगी। कौमी T20 स्क्वाड जिम्बाब्वे से डर्बन पहुंच गया। खिलाड़ी आज आराम करेंगे। इतवार को किंग्स मैच क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस होगी। बर्फबारी के बाद वादी सवात सयाहों की तवज्जो का मरकज। कालाम और मालम जब्बा के हसीन नज़ारे जोबन पर आ गए। महोदंड, ओशो फॉरेस्ट और अतरोड़ में भी सयाहों के डेरे। आर्ट्स काउंसिल कराची के ज़ेरे एहतमाम 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज। उर्दू सेशंस के साथ पख्तून सकाफत और अदब का भी पेश। फनकारों के साथ खुसूसी सेशंस में हुमायूं सईद की शिरकत। मैं हूं कराची और पाकिस्तान में मीडिया की तारीख के उन्वान से मालूमाती सेशंस में भी लोगों की दिलचस्पी। इस्लामाबाद के नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में क्रिसमस की मुनासबत से दिल फरेब तकरीब। खुसूसी गीत, टैबलोस और दस्तावेजी फिल्म भी पेश। क्रिसमस ट्री ने शुरका की तवज्जो समेट ली। और गुलकारी से नात ख्वानी तक कमाल दिखाने वाले जुनैद जमशेद को हमसे बिछड़े 8 बरस बीत गए। जुनैद जमशेद आज ही के दिन फिजाई हादसे में जाँ बहक हुए थे।